अगर आप भी क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हो, कॉलेज स्टार्ट होने वाली है, या फिर आप इंजीनियरिंग, एमबीए, कोडिंग, ग्राफिक या मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने वाले हो एंड आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है क्या मुझे मैकबुक ही लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज कॉलेज जाओ, कैफेटेरिया जाओ, लाइब्रेरी जाओ या फिर आप किसी भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को देख लो, हर जगह आपको मैकबुक ही दिख रहा है और धीरे धीरे आपको भी ये लगने लगता है क्या मेरे भी कॉलेज बिना मैकबुक्स के अधूरी रह जाएगी। तो स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एज ए स्टूडेंट क्या आपको 1.5 लाख रुपया खर्च करके एक नई मैकबुक लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले आखिर सच क्या है, क्या मैकबुक सच में स्टूडेंट के लिए बेस्ट लैपटॉप है या फिर आज के दिन में एक एक्सपेंसिव ट्रेंड बन चुका है, एंड क्या सच में आज के दिन में एक नई M5 लेने के लिए आपको 1.5 लाख खर्च करना काफी इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में मैकबुक के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रखी है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना रखे जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए 1.5 लाख रुपए खर्च करना वर्थ इट है या फिर आपको उससे आधे दाम में एक बेस्ट विंडोज लैपटॉप लेना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आज के दिन में सारे स्टूडेंट्स मैकबुक से क्यों लेना चाहते हैं? क्या परफॉर्मेंस इसकी वजह है या फिर रीजन कुछ और है? बहुत बड़ा रीजन होता है एप्पल का ब्रांड। मैकबुक दिखने में प्रीमियम लगता है, कॉलेज में कैरी करते वक्त भी काफी स्टाइलिश दिखने में लगता है और साथ ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब पे भी हर एक क्रिएटर मैकबुक्स यूज करते ही दिखते हैं और धीरे धीरे आपके दिमाग में भी एक इमेज बन जाती है, सक्सेसफुल लोग मैकबुक ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, किसी लैपटॉप का लोगो आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है। आप उस लैपटॉप से क्या सीखते हो, क्या क्रिएट करते हो और कितनी मेहनत करते हो, ये डिसाइड करता है आपका फ्यूचर और आप फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल बनने वाले हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ट्रेंड को फॉलो नहीं करने वाले, बल्कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सिनेरियो को देखते हुए प्रैक्टिकल यूसेज के बेसिस पे डिसाइड करेंगे मैकबुक्स लेना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैकबुक और विंडोज को डिसाइड करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो कि आप लैपटॉप किस काम के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की नीड डिफरेंट होती है। मान लो यदि आप एक कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट हो तो कोडिंग करने के लिए आप VS कोड यूज करेंगे, क्रोम में 10-12 टैब खोल के यूज करेंगे और साथ ही में गिट भी आप यूज करोगे। और अगर आप एक MBA स्टूडेंट हो तो एक्सेल, पावर पॉइंट, मीटिंग्स, रिपोर्ट, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप डेटा एनालिस्ट वाले फील्ड में हो तो आप खास करके पावर BI, टैबलू, ये सारी चीजें आप यूज करने वाले हो। तो एज अ MBA स्टूडेंट ये आपकी नीड्स होती है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो रिसर्च पेपर्स, PDFs, नोट्स, ये सारी चीजें आप ज्यादा यूज करोगे। अगर आप डिजाइन वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, वीडियो एडिटिंग और ये ही सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे। और अगर आप एक गेमर्स हो तो ये पूरी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। इसलिए सबसे पहला डिसीजन लैपटॉप का नहीं बल्कि आपका यूज केस का होना चाहिए। आप उस लैपटॉप से क्या करने वाले हो और कौन से सारे सॉफ्टवेयर आप यूज करने वाले हो। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी कॉमन मिथ को हम क्लियर करने वाले हैं। आपने सुने होंगे बहुत सारे लोगों से कि मैकबुक सबसे बेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है मैकबुक को लेके पावरफुल किस काम के लिए है? कोडिंग करनी हो और वीडियो एडिटिंग करनी हो तो मैकबुक से बेटर कोई लैपटॉप नहीं है। अगर आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप चाहिए तो इस पॉइंट पे भी मैकबुक काफी आगे निकल जाती है एग्जिस्टिंग लैपटॉप के मुकाबले। लेकिन जैसे बात आती है गेमिंग की तो यहाँ पे विंडोज लैपटॉप काफी आगे निकल जाती है मैकबुक्स के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको देखना है और समझना है हर लैपटॉप हर एक काम के लिए बेस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं उन रीजंस की जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट मैकबुक्स बाई करते हैं। सबसे पहली चीज, मैकबुक्स की बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। यदि आप इसे एक बार 100% चार्ज कर देते हैं और सुबह आप कॉलेज लेके जाते हैं मैकबुक्स को तो पूरे दिन का बैटरी तो आपको मिल ही जाता है और साथ ही में बैटरी आपको एंड तक बच भी जाती है, जो आप नेक्स्ट डे भी कॉलेज में यूज कर सकते हो बिना चार्जर को कैरी किए। तो ये एडवांटेज होती है मैकबुक्स की, जो कि विंडोज वाले लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। आपको चार्जर कैरी करके लेके जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट, बिल्ड क्वालिटी। मैकबुक्स की जो बॉडी है एल्युमिनियम से बनी रहती है, जिसके चलते मैकबुक्स देखने में काफी प्रीमियम भी लगती है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड भी रहती है। डेली कॉलेज यूज में भी ये काफी ड्यूरेबल रहती है और प्लस ये कन्वीनियंट भी रहती है लाइट वेट होने के चलते। नेक्स्ट आती है ट्रैक पैड। यदि आप विंडोज और मैकबुक्स इन दोनों का ट्रैक पैड आप यूज कर रखे होंगे तो आपको ऑलरेडी फर्क महसूस हो गया हो कि विंडोज से ज्यादा प्रीमियम आपको फील देता है मैकबुक्स का ट्रैक पैड। एंड उसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि उसमें जेस्चर नेविगेशन करना हो, स्क्रॉलिंग करना हो, जूम करना हो, ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूथली हैंडल करता है। एंड कई लोग इस मैकबुक के ट्रैक पैड के लिए माउस यूज करना भी छोड़ देते हैं। तो ये जो ट्रैक पैड वाला एक्सपीरियंस है आप यूज करने के बाद ही समझ पाओगे। नेक्स्ट, डिस्प्ले एंड स्पीकर। यदि आप एक ग्राफिक डिजाइन वाले स्टूडेंट हो, फिग्मा यूज करना हो, इलस्ट्रेटर यूज करना हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते जिसमें आपको कलर ग्रेडिंग करना हो तो उसके लिए भी इसके डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी कलर एक्यूरेसी आपको निकाल कर देती है, जिसके लिए भी ये काफी पॉपुलर है खास करके क्रिएटर्स के बीच में।
एंड इसके जो स्पीकर्स होते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सेम प्राइस में ना 2-3 और विंडोज वाली लैपटॉप से भी आप कंपेयर कर लोगे तो इतनी अच्छी साउंड आपको निकाल कर नहीं दे सकती है। कोई भी ऑफलाइन स्टोर में जाकर भी ना ये साउंड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं अगर आप मैकबुक लेने की सोच रहे हो तो। एंड इसके साथ ही दोस्तों मैं वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन में कुछ डिस्काउंटेड लिंक दे रखे हूँ मैकबुक्स के, अगर आपको चेक करना है तो वहां से प्राइस को चेकआउट करके परचेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे मैकबुक्स में काफी ज्यादा फास्ट और पावरफुल निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। एप्पल का हार्डवेयर और मैक ओएस दोनों एक साथ ही ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, जिसके चलते नॉर्मल डेली यूसेज में मैकबुक्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव फील होता है। ऐप्स बहुत जल्दी ओपन होती है, लैग काफ़ी कम होती है, जिसके चलते मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ज़्यादा ही कंफर्टेबल और स्मूथ फील होता है। एंड फाइनली यहाँ पे लॉन्ग टर्म वैल्यू में आपको मैकबुक काफ़ी आगे निकल जाता है विंडोज़ के मुकाबले। अगर मैकबुक सही से यूज़ किया जाए तो 5 से 7 साल आराम से चल जाते हैं बिना किसी लैग्स के। एंड अगर आप 5 साल बाद भी इस लैपटॉप को अगर आप सेल करते हो तो आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि विंडोज़ की रीसेल वैल्यू तो काफ़ी कम होती है और 3-4 साल बाद तो लोग लेना भी प्रेफर नहीं करते। सो देखा जाए तो मैकबुक्स आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है। तो अभी तक हम जान गए कि मैकबुक्स स्टूडेंट्स क्यों ज़्यादा परचेस कर रहे हैं आज के दिन में। अब बात करते हैं उस साइड की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इशू प्राइस ही है, जो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मैकबुक्स को परचेस करना, क्योंकि 1 से 1.5 लाख के बीच में एक मैकबुक परचेस करना हर एक फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड स्टूडेंट लाइफ में लाख रुपया खर्च करना भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। गेमिंग, यदि आपका मेन पर्पज ही है गेमिंग करना मैकबुक्स में, तो मैकबुक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। रीजन बिंग, यहाँ पे विंडोज में आपको ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं और मोस्ट ऑफ द जो गेम आपको विंडोज में मिलते हैं आपको मैकबुक्स में काफी लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप एक गेमर हो या फिर आप गेमिंग करने के लिए मैकबुक्स ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है और आप विंडोज की तरफ ही शिफ्ट हो जाओ, उस ज्यादा आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे जो विंडोज में एप्लीकेशन रन होते हैं और बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्स है वो विंडोज में ज्यादा कॉम्पैटिबल होते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो भी कोर्स के लिए या फिर आप जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो एक बार आप जरूर अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख लीजिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं और ये सॉफ्टवेयर मैकबुक में कॉम्पैटिबल है या नहीं। तो उसके बेसिस पे ही आप अपना डिसीजन ना विंडोज और मैकबुक्स के बीच में। तो मैकबुक यदि आप परचेज करने वाले तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि मैकबुक्स में ना पोर्ट्स काफी लिमिटेड होते हैं एज कम्पेयर टू विंडोज। विंडोज में आप देखते होंगे यूएसबी टाइप ए मिल जाता है जो कि आपको मैकबुक्स में नहीं मिलते। विंडोज में आपको अलग से इथरनेट पोर्ट मिलता है जो कि आपको मैकबुक्स में अगेन इथरनेट पोर्ट भी नहीं मिलते हैं। तो ये सारी पोर्ट्स वाली चीजें भी आपको ध्यान में रखना है मैकबुक्स परचेज करते टाइम। सो कई बार पेन ड्राइव बेस्ड में केवल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए आपको अलग से यूएसबी हब लेना पड़ता है। एंड वेट, ये पॉइंट ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि आप मैकबुक्स परचेस कर लेते हो तो बाद में ना आप उसके रैम को अपग्रेड कर पाओगे ना ही स्टोरेज को। जो कॉन्फ़िगरेशन वाली मैकबुक आप परचेस एक बार कर लिए तो सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको फ्यूचर में काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैकबुक्स परचेस करते वक्त रैम और स्टोरेज दोनों को आप क्रॉस चेक करके ही परचेस करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने रिसेंटली इस चैनल पे मैकबुक बाइंग गाइड्स का एक वीडियो मैंने डाल रखे, जो मैं आपको यहाँ पे लिंक करता हूँ, इसे भी आप जरूर चेक करें अगर आप कंफ्यूज हो आपको कौन से मैकबुक्स लेना चाहिए। सो अब बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स को मैकबुक लेना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, प्रोग्रामिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करना हो, एमबीए स्टूडेंट हो या डेली प्रोडक्टिविटी और बैटरी लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैकबुक एक एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट निकल कर आता है। स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हो अपने मैकबुक्स को 5 to 7 years। एंड अब फाइनली बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स को विंडोज वाली लैपटॉप लेना चाहिए। सबसे पहली पॉइंट, यदि आपका बजट काफी ज्यादा कम है और आप अपने लैपटॉप में गेमिंग करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है या फिर रैम और स्टोरेज को फ्यूचर में आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो इन सारे यूज केसेस में आपके लिए विंडोज लैपटॉप बेटर चॉइस निकल कर आती है। तो आज के दिन में 55,000 से लेके 80,000 के बीच में बहुत सारे ऐसे आपको पावरफुल विंडोज लैपटॉप मिल जाते हैं, जिसकी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप उसे भी आप जाकर जरूर चेकआउट करें, जो कि वर्थ बाइंग है। तो यहाँ पे एक फाइनल एडवाइस उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं देना चाहूंगा। तो आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है और आपको बताना है कि आप किसी भी ट्रेंड को देखकर मैकबुक ना परचेस करें। अगर आपके पेरेंट्स को अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर लेना पड़ा जस्ट टू बाई यू अ मैकबुक, तो अगेन ये भी गलत बात है। तो अगेन यहाँ पे आप विंडोज के साथ ही जाएं, जो कि आई नो मोस्ट ऑफ द चीजें जो आप मैकबुक में करते हो वो सारी चीजें आप विंडोज में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये माइंडसेट नहीं बनानी है कि मुझे मैकबुक ही चाहिए। यदि आपका बजट, यदि आपके पेरेंट आपको
सपोर्ट या फिर अफोर्ड करा पाते हैं तो आप ज़रूर जाएँ, बट उनके ऊपर आप एक बोझ ना बने फाइनेंशियली। सिर्फ़ इसलिए कि मैकबुक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है और देखने में प्रीमियम लगता है, तो इस बात को सोच के आप मैकबुक को परचेज़ बिल्कुल भी ना करें। जो मैंने पॉइंट आपको बताया आपके पेरेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो इस पॉइंट को ना दोबारा एक बार सोच कर देखना, क्योंकि एक अच्छा लैपटॉप भी ना आपको कोडिंग करा सकता है, एडिटिंग करा सकता है, ग्राफ़िक डिज़ाइन वाली सॉफ्टवेयर भी रन करवा सकता है और कॉलेज के सारे काम आपको विंडोज़ लैपटॉप भी ईज़िली करा के दे देता है। तो अगेन यदि आप विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप लेना चाह रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हो कौन सी विंडोज़ बेस्ड प्रोसेसर वाली लैपटॉप आपको लेना है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, तो इसे भी आप ज़रूर चेक करें। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे फाइनली समझना है, लैपटॉप का लोगो आपका सक्सेस डिसाइड नहीं करता है, आप उस लैपटॉप को किस तरीके से यूज़ करो और कितना मेहनत करो लैपटॉप में, और यही चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर बजट है और आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो मैक ओएस पे सपोर्ट करता है, तो आप मैकबुक के साथ जाएँ। इसके साथ ही यदि आप बैटरी, पोर्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस को वैल्यू देते हो, तो मैकबुक डेफिनिटली आपके लिए वर्थ कंसिडरिंग है। लेकिन अगर बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है और जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो विंडोज़ बेस्ड ही है, तो बिना किसी रिग्रेट्स के आप एक अच्छी विंडोज़ लैपटॉप अपने लिए परचेज़ कर लें। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, मैकबुक के साथ भी जा सकते हो, विंडोज़ के साथ भी जा सकते हैं। डिपेंड करती है आपका यूज़ केसेस पे, मैकबुक सही है या फिर विंडोज़। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो डिसीजन है नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि ट्रेंड्स के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और साथ ही में यदि आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गई हो तो आप ज़रूर नीचे भी कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड फाइनली यदि आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई नोन जो फर्स्ट टाइम कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं और अपने लिए एक मैकबुक या फिर लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।